Hey guys, this is Umer Sheikh and you're watching Digital for You. So guys, आज मैं आपको विंडोज़ के कुछ डेस्कटॉप की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना, डेस्कटॉप के आइकन को छोटा बड़ा करना, ऐसे बहुत से छोटे छोटे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप डेस्कटॉप पर जैसे आएंगे तो अपने माउस माउस में राइट क्लिक करना है। आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा व्यू का। आप जैसे व्यू पर जाएंगे तो आपको इधर लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स देखेंगे। जो ये हमारे एप्लीकेशन के आइकन्स थे, इसको आप लार्ज भी कर सकते हैं, स्मॉल भी, मीडियम भी। जैसे मैं अभी एप्ली आइकन को लार्ज कर देता हूँ तो हमारे जो जो एप्लीकेशन के आइकन है सब लार्ज हो गए। अगर मेरे को इसको मीडियम करना है तो मैं इस पर मीडियम पे क्लिक करूँगा तो हमारे आइकन सब मीडियम हो गए। और जो हमारा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकन्स, इसके ऊपर पहले से टिक है। अगर मैं इसकी टिक हटा देता हूँ तो हमारे जो जो एप्लीकेशन थे सब गायब हो चुके हैं यहाँ से। अगर मेरे को उस एप्लीकेशन को फिर से लाना है तो मैं इधर राइट क्लिक करूँगा और इसके ऊपर जाऊँगा, फिर से व्यू के अंदर और शो डेस्कटॉप आइकन्स पे फिर से टिक कर दूँगा। जैसे मैं टिक करूँगा तो इधर हमारे जो जो एप्लीकेशन है फिर से आ चुके हैं। अभी आपको मैं दूसरी सेटिंग के बारे में बता दूँ जो कि है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में आप नेम, साइज, आइटम टाइप, डेटा मॉडिफाई, जैसे मैं साइज के ऊपर जैसे टिक करता हूँ तो हमारी जो जो एप्लीकेशन है वो साइज के हिसाब से एडजस्ट हो गए। और मैं जैसे डेटा मॉडिफाई करता हूँ तो हमारे जो जो आइकन थे वो बदल जाएंगे। तो वैसे आप सॉर्ट बाय से के जरिए से आप जैसे मैं इधर नेम नेम पर क्लिक करता हूँ तो हमारे नेम पर रहेंगे एप्लीकेशन। और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा रिफ्रेश का। आप जैसे इसको रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो जो एप्लीकेशन है ये रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो जो एप्लीकेशन है सब रिफ्रेश हो जाएगा। फिर से क्लिक करूँगा तो सब रिफ्रेश हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है हमारा न्यू। न्यू पे आप पहला ऑप्शन देखेंगे फोल्डर का। जैसे ये फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप इधर एक नया फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ इधर। फ़ोल्डर बनाने के बाद इंटर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ़ोल्डर बन चुका है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पे कुछ भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी बना के ये डायरेक्ट ये फ़ोल्डर में सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक फ़ोल्डर भी बना सकते हो। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक शॉर्टकट का। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने माय कंप्यूटर में जो भी फ़ोल्डर है उसको आप डेस्कटॉप पर दिखाना चाहते हो, सामने रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक फ़ोल्डर चूज़ कर लेना है। जैसे मैं डाउनलोड के फ़ोल्डर को लेता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पर चूज़ करता हूँ। जैसे ओके पर क्लिक करूँगा, इधर नेक्स्ट लिख के आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा इधर फिनिश लिख के आएगा। फिनिश पर क्लिक करते ही हमारा एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप के स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट वही फ़ोल्डर में पहुँच जाऊँगा जो हमने क्रिएट शॉर्टकट के ज़रिए से इधर लाए हैं। तो आप यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट के ज़रिए से आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर, मेन फ़ोल्डर या कोई आपका काम का फ़ोल्डर होगा तो उसको आप शॉर्टकट के ज़रिए से डेस्कटॉप पर ला सकते हो। और जो आपको नीचे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, विंडोज़ कॉन्टैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये सब को भी आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ला सकते हो। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को लाना चाहता हूँ तो मैं इधर लाया और इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर था वो डायरेक्ट ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ से अपने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस वर्ड या एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी चाहिए मैं यहाँ से बस क्लिक करूँगा तो हमारा फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बन के आ जाएगा। तो हम यहाँ से भी उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं बड़े आसानी से। तो अभी आपको मैं बताऊँगा, अब मैं आपको दिखाऊँगा स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन के बारे में। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का। इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर एक ही फ़ोल्डर, तो इधर आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा रिज़ॉल्यूशन के बारे में। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये डेस्कटॉप का स्क्रीन है इसको भी आप कम ज़्यादा या छोटा-बड़ा कर सकते हैं। जैसा मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और एकदम लो पर क्लिक करता हूँ तो आप ऊपर का आइकन देख सकते हैं कैसा छोटा-बड़ा हो रहा है। तो लेने के बाद इधर मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा। जैसे अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इधर कीप चेंजेस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं जो हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन का साइज़ है
वो साइज में छोटा हो गया है। अगर मेरे को वैसे ही फिर से बड़ा करना है जैसा पहले था, तो वही मैं स्क्रीन रिजोल्यूशन में जाऊँगा और यहाँ से मैं हाई पर क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं हाई पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई पर क्लिक करता हूँ और कीप चेंजेस पर क्लिक करना है, तो हमारा वही साइज हो जाएगा जो पहले था। तो हम इसे डेस्कटॉप की स्क्रीन को भी छोटा बड़ा साइज में कर सकते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन के ज़रिए से। और जो हमारा तीसरा है ऑप्शन जो है ओरिएंटेशन। आप इसमें लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप फ्लिप्ड, पोर्ट्रेट फ्लिप्ड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी लैंडस्केप है तो अभी मैं पोर्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही पोर्ट्रेट पर क्लिक करूँगा, इधर अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो हमारा हो गया है अभी। तो अभी इसको सही से लाने के लिए तो ये 14 सेकंड बाद अपने आप वही साइज में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारा पहले था। तो अभी इधर हमारा 14 सेकंड हो गया, तो वही साइज में लाके दे देगा लैंडस्केप के साइज में। अगर आपको यहाँ से पोर्ट्रेट में करके देखना है तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट भी करके अपनी स्क्रीन को चला सकते हैं बहुत आसानी से। अभी आपको मैं दिखाता हूँ सबसे लास्ट ऑप्शन के सेटिंग के बारे में, जो है पर्सनलाइज। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा चेंज डेस्कटॉप आइकन। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सामने इधर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कंप्यूटर के, यूजर फाइल के, नेटवर्क के। अगर आपको ये सब शो करना है अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पे सब पे टिक करना है। अगर आपको कोई भी फ़ोल्डर को शो नहीं कराना है अपने डेस्कटॉप पर, तो आपको यहाँ से हटा देना है और अप्लाई पर क्लिक करना है। तो ये हमारे फ़ोल्डर में नहीं दिखेंगे। अगर आपको दिखाना है तो आपको इधर टिक कर देना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो ये सब हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, माय कंप्यूटर, यूजर फाइल, सब हमारे नेटवर्क वेटवर्क सब हमारे फ़ोल्डर में इस डेस्कटॉप के स्क्रीन पर दिखाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो बैकग्राउंड है इसको आप फिट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो आपको दिखा देता हूँ जो हमारा ये पहले फुल स्क्रीन में था, अभी लेकिन फिट करने के बाद ये आधा थोड़ा गैप हो गया है ऐसे। तो अभी मैं इसको फिल करना है, तो मैं यहाँ से चेंज बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से स्ट्रेच कर सकता हूँ, इसको थोड़ा चौड़ा कर सकता हूँ। और टाइल करने के बाद ये हमारे, आप इसके ज़रिए से अपना इमेज को बदल सकते हो, टाइल कर सकते हो, आपको इधर अच्छा दिखेगा, सेंटर में कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको फिल पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फिल एकदम भर जाएगा स्क्रीन इस पे। तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आउटलाइन है तो ये आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इधर कर देता हूँ ऑरेंज और सेव चेंजेस पर क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ से स्क्रीन सेवर पर क्लिक करने के बाद आपको इधर 3D टेक्स्ट, ब्लैंक, बबल, ऐसे बहुत से फोटोज, रिबन, बहुत से ऑप्शन दिखेंगे। आप यहाँ से भी अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।